हाय गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर टैक्सोनॉमी की, जिसमें हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी एंड 7 लेवल्स क्लासिफिकेशन और बाय नोमेनक्लेचर और भी बहुत कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन की। तो टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स within a layer system according to their similarities and differences, such as animals and plants into groups. In the same way, educational taxonomies as Bloom's taxonomy and Solow taxonomy. ये तो थी एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन टैक्सोनॉमी की। अब हम बात करते हैं ओरल और शॉर्ट टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन की और व्हाट इज टैक्सोनॉमी। The scientific study of biological diversity and its evolutionary history is called systematic. An important aspect of systematic in taxonomy, arrangement of rules. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। The branch of biology deal with identification place of a new organism into a previous discovered group. And nomenclature, what is nomenclature? The naming of organism is a nomenclature. And classification जो होता है वो होता है ordering of organism into group, can be phenetic और phylogenetic of organism. तो शॉर्ट जो डेफिनेशन होगी टैक्सोनॉमी की वो होगी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of organism is called as taxonomy. Taxonomy naming and groups organism according to their characteristics and evolutionary history. अब बात करते हैं हम टैक्सोनॉमी वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है टैक्सेस, सेकंड है नोमोस। टैक्सेस का वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है ऑर्डिनरी अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो ऑर्डिनरी अरेंजमेंट लॉ का मतलब होता है टैक्सोनॉमी। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। लेवल्स होते हैं टैक्सोनॉमी के, वो कितने होते हैं? तो जो लेवल होते हैं टैक्सोनॉमी के वो 3 होते हैं। 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है लेवल्स में टैक्सोनॉमी। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। फर्स्ट इज अल्फा टैक्सोनॉमी, सेकेंड बीटा टैक्सोनॉमी और थर्ड इज गामा टैक्सोनॉमी। फर्स्ट हम बात करते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। इंक्लूड्स स्पीसीज, डिस्क्रिप्शन, टैक्सोनॉमिक कीज and diagnosis is called alpha taxonomy, and the beta taxonomy include identification of natural group and biological classes. Next हम बात करते हैं gamma taxonomy, include study of evolutionary processes and pattern is study in gamma taxonomy. Organisms were first classified more than 2000 year ago by Greek philosopher Aristotle. ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले जो क्लासीफाई किया था 2000 वर्ष पहले वो ग्रीक फिलोसफर दार्शनिक अरस्तु थे। अरस्तु ने ही सबसे पहले 2000 साल पहले सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। ही क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म एज देयर प्लांट और एनिमल। इन्होंने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में। Modern biological classification began with the 18th century Swedish naturalist C. Linnaeus. मॉडर्न जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो दिया था 18th सेंचुरी में स्वीडिश के नेचुरोलॉजिस्ट थे, प्राकृतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, कार्ल लीनियस। इन्होंने ही सबसे जो मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है इन्होंने दिया। यह सबसे वैल्यूएबल क्लासिफिकेशन है। ही एस्टेब्लिश ए सिंपल सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिज्म। ही डेवलप्ड ए हायरार्की, ए रैंकिंग सिस्टम। हायरार्की इज ए रैंकिंग सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म दैट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन?
तो हम जानते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाई एट 7 डिफरेंट लेवल्स। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को हम 7 विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये जो लेवल है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, यह ऊपर से नीचे की तरफ कम होता चला आता है। किंगडम्स में ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, फाइलम में फिर डिवाइड हो जाते हैं, क्लास में फिर और कम, ऑर्डर में फिर और कम, फैमिली में फिर फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, फिर जीनस में जीनस मेंबर्स जो सेम जीनस वाले होते हैं। स्पीसीज में एक या दो स्पीसीज जो कॉमन होती हैं, फिर सब स्पीसीज इसके बाद आता है। ईच लेवल्स कंटेन्स ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर characteristics. The kingdom is the largest unit of classification. It is split into smaller unit called phyla. Singular word is a phylum. Phyla splits into classes and classes into orders, orders into families and families into genera. Singular word is genera, genus, and genera into species. हम देखें इनका जो स्प्लिट जो ऑर्डर है वो है फाइलम, फाइलम इनटू क्लासेस। सबसे पहला होता है किंगडम, किंगडम इनटू फाइलम, फाइलम इनटू क्लासेस और क्लासेस इनटू ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फिर फैमिली, फैमिली इनटू जेनरा, जेनरा इनटू स्पीसीज। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयन। यह एक शेर का 7 लेवल्स यानी कि 7 स्तरीय वर्गीकरण है। सबसे पहला है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इनको इसी मैनर्स में लिखा जाता है। सबसे पहला है किंगडम। किंगडम जो है वो है एनिमीलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है कार्निवोरा और फैमिली है फेलिडी और जीनस है पैंथरा, स्पीसीज है लियो। तो जो लॉइन का क्लासिफिकेशन है वो हुआ एनिमीलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, कॉर्निवोरा, फेलिडी, पैथोरा, लियो। ये इसका टोटल क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है किंगडम और सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की वो होती है स्पीसीज। तो सबसे बड़ी जो होती है वो होती है किंगडम और सबसे छोटी जो होती है यूनिट वो होती है स्पीसीज। The various unit of classification, kingdom, phylum, class, and so on, are called taxonomic categories, and together they make up the taxonomic hierarchy. The named group within the hierarchy, for example, phylum Annelida or genus Ranunculus, are called taxa. Singular taxon. As one progress down the hierarchy, the number of organisms in each taxon decrease and the similarities between them increase. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का, वो है ह्यूमन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन। तो ह्यूमन किंगडम एनिमीलिया का मेंबर है, फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है, क्लास मैमीलिया, ऑर्डर पेरीमेटिस और फैमिली है होमोनिडेस और जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। तो हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो किंगडम है वो एनिमीलिया है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमीलिया, ऑर्डर पेरीमेटिस और फैमिली होमोडिनेस और जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। तो इसका जो 7 लेवल क्लासिफिकेशन हम कहेंगे वो है एनिमीलिया, कॉर्डेटा, मैमीलिया, पेरीमेटिस, होमोनिडेस, होमो सेपियंस। इसकी सब स्पीसीज भी सेपियंस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमेनक्लेचर। बाइनोमेनक्लेचर, father of nomenclature and father of
taxonomy is called as कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने ही बाइनोमेनक्लेचर दिया है। कैरोलस लिनियस प्रपोज ए सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग यूज टू नेम फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म द जीनस एंड द स्पीसीज नेम बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर। बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नेम होने के कारण कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रहा था, जिसके कारण हम इंटरनेशनल सेमिनार्स में डिस्कशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसलिए कैरोलस लिनियस ने एक यूनिक नोमेनक्लेचर डेवलप किया जिसे बाइनोमेनक्लेचर कहते हैं, जो कि फर्स्ट जो होगा वर्ड वो जीनस होगा, सेकंड होगा स्पीसीज। उन्होंने इसके नियम भी दिए थे, हम वो जानते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द साइंटिफिक नेम इज स्पीसीज एंड द नेम ऑफ द जीनस टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग। द सेकंड पार्ट ऑफ नेम इज द स्पीसीज। The species name is usually a Latin description of some important characteristics of the organism। जो फर्स्ट वर्ड होगा साइंटिफिक नेम वो स्पीसीज का जो जीनस होगा, और जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता होगा जिस जीनस से उसी का स्पीसीज होगा। सेकंड बात करते हैं, फर्स्ट वर्ड तो हो गया हमारा जीनस, फिर सेकेंड वर्ड होगा स्पीसीज, जिस जीनस से वो स्पीसीज बिलोंग करती होगी उसको लिखा जाएगा सेकेंड वर्ड। तो यूजुअली जो साइंटिफिक नेम जो लिखे जाएंगे स्पीसीज के वो लिखे जाते हैं लैटिन वर्ड में। व्हेन वी यूज द लैटिन वर्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म वी ऑलवेज कैपिटलाइज द जीनस बट नॉट द स्पीसीज। We also print the name of italics or underline them. The example Mangifera indica is the scientific name of mango। अब बात करें हम लैटिन वर्ड जो हैं ऑर्गेनिज्म में यूज करते हैं, तो जो सबसे पहला जो नियम था बाइनोमेनक्लेचर का वो यही था कि सबसे पहला जो वर्ड होगा वो जीनस होगा, सेकंड जो होगा वो स्पीसीज होगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था जीनस का जो लेटर होगा सबसे पहला वर्ड वो कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल, मगर जो स्पीसीज के सब वर्ड होंगे वो सब जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। और इनको या तो हम इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे, इटैलिक वर्ड में लिखा जाएगा इनको, या तो फिर हम अंडरलाइन कर देंगे इनको अलग अलग। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं मैंजिफेरा इंडिका, यह इटैलिक राइटिंग में लिखा हुआ है, और अगर हम इसे जर्नल लिखें तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा इस टाइप से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटनिस्ट समटाइम्स स्प्लिट स्पीसीज इनटू सबसेट नोन एज वेराइटीज। वनस्पतिक ने जो स्पीसीज है उनको सबसेट किया, यानी कि उनको भी डिवाइड कर दिया स्पीसीज को भी, जिन्हें हम वेराइटीज़ में नाम से जानते हैं। डिफरेंट स्पीसीज की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। जैसे हम पैडी क्रॉप्स की बात करें तो बासमती, सरबती एक्सेट्रा जो हैं वो इनकी वेराइटीज़ होती हैं। बैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्रोकन इनटू सबसेट कॉल्ड स्ट्रेन। बैक्टीरिया को भी हमने सब सेट्स में या सब सेट्स वेराइटीज़ में कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। तो जो बैक्टीरिया हैं उनको कैटेगराइज किया। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया हैं, जब हम पढ़ते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तो उनमें हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया हैं उनको डबल स्ट्रेन लिए गए थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। इसी टाइप से हम बैक्टीरिया को स्ट्रेन में डिवाइड करते हैं, सब कैटेगराइज करते हैं। ए बाइनोमल साइंटिफिक नेम in which the name of the genus and that of the species are identification is called टोग्नोमा। जीनस और स्पीसीज का जो आइडेंटिकल क्लासिफिकेशन जो दिया था बाइनोमिकल साइंटिफिक नेम, वो जो
जिस टेक्निक के थ्रू देते हैं या जिस प्रोसेस के थ्रू देते हैं उसको हम कहते हैं टोनोनेमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।